जो इसको है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसको इंटरनेट को जो है ऑफनली बोला जाता है इंफॉर्मेशन हाईवे। ठीक है, अब इतने सारे सेक्टर्स को इसने कनेक्ट किया है, इतने सारे नेटवर्क्स इसमें आ गए, तो इसको इंफॉर्मेशन हाईवे भी बोला जाता है। एंड जो इंटरनेट है ये लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है वर्ल्ड का। ठीक है, लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है वर्ल्ड का, वो है इंटरनेट। ओके, एंड इंटरनेट को जो है द नेट भी बोला जाता है, द नेट। ठीक है, यानी कि हम जब भी बोलते हैं कि चलो जी मुझे काम है फ़ोन पे, मुझे कुछ सर्च करना है, तो मैं थोड़ी ये बोलती हूँ मुझे इंटरनेट पे, मैं शॉर्ट फॉर्म में हाँ मुझे नेट पे जाना है। ठीक है, नेट में सर्च करो, चलो जी नेट में वो सर्च करते हैं, तो इसको इंटरनेट को जो है द नेट भी बोला जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो है कनेक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को। तो जो ये कंप्यूटर्स होते हैं ना, जो ये डिवाइसेस होते हैं ना, जो कनेक्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, उनको होस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। ओके, अब जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। ठीक है, थ्रू सेट ऑफ नेटवर्क्स के थ्रू यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन से शेयर होती है। ठीक है, वो जो नेटवर्क्स होते हैं, वो जो कनेक्टिविटी होती है, वो वायर्ड भी हो सकती है, वो वायरलेस भी हो सकती है। ठीक है, और जो यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वायर्ड कनेक्टिविटी देखी जाती है, मैक्स वायर्ड ही है, वायरलेस नहीं। हमें ऐसा लगता है कि यार हम मतलब घर पे फ़ोन्स लैपटॉप्स हम थोड़ी वायर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम सोचते हैं कि वायरलेस, लेकिन नहीं। फिर जो टावर्स पे हमारे सिग्नल जाते हैं, वो टावर्स जो आगे कनेक्टेड होते हैं, वो वायर्स के थ्रू ही होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी कौन सी होती है, वायर्ड। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन किन वायर्स के थ्रू या किन वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू शेयर होती है, टेलीफोन वायर्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल या सैटेलाइट्स के थ्रू। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे अभी देखते हैं कैसे जो है इंफॉर्मेशन आगे पहुँचती है हमारी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है पहला हमारा कंप्यूटर, हमें मॉडेम चाहिए होता है, हमारा आईएसपी, हमारा इंटरनेट। ठीक है, अब कैसे यहाँ पे काम करता है, ठीक है, हमारा नेटवर्क कैसे काम करता है, हमारी मैसेज अगर यहाँ से जाती है दूसरे बंदे तक वो कैसे पहुँचती है। ठीक है, हमारा ईमेल यहाँ से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे जाता है, वो समझते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो है मैंने कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी, या मैंने कोई ईमेल सेंड की, ठीक है, या मैंने कोई मैसेज आगे भेज दी। ठीक है, कंप्यूटर जो है ये डिजिटल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, डिजिटल। ठीक है, अब यहाँ से जो है डिजिटल सिग्नल निकल गया। ठीक है, यहाँ से डिजिटल सिग्नल आ गया, तो मॉडेम जो है मैंने आपको पढ़ाया है, मॉडेम, मॉडुलेटर, डिमॉडुलेटर। ये मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर जो है, मॉडेम जो है, ये इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब इसने एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये कहाँ पहुँचेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। ठीक है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, ठीक है, ये भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी अलग से। तो ये कहाँ पहुँचेगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, एंड ये प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इंटरनेट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन अब जिधर मुझे ये भेजनी है, ठीक है, मुझे यहाँ से मतलब यहाँ से कश्मीर से जम्मू अपनी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, मैंने यहाँ के आईएसपी ने जो है ये सिग्नल एनालॉग फॉर्म में जो है रिसीव किया, एंड जम्मू के आईएसपी जहाँ पे मुझे भेजना था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने सिग्नल जो है इंटरनेट के थ्रू रिसीव किया। ठीक है, वहाँ पे रिसीव किया, फिर आगे जो है मॉडेम्स में भेजा। ठीक है, इस मॉडेम ने जो है इस एनालॉग से, ये तो अभी एनालॉग ही चल रहा है ना, ठीक है, क्योंकि मॉडेम ने डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कर, क्योंकि हमारी केबल वायर्स से जो है एनालॉग सिग्नल्स जो है ट्रांसमिट होते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आईएसपी में से हमारा जो है सिग्नल आगे मॉडेम में पहुंच गया, तो मॉडेम ने इसको एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और कंप्यूटर पे जो है अपीयर हो गया ये एज मैसेज। ठीक है, मैसेज फॉर्म में। ठीक है, मैंने आपको बोला कि हर एक इसका जो है, हर एक सर्वर का, ये सर्वर है, ये सर्वर है। ठीक है, तो इसका जो है अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है सामने वाले को मैसेज किया कि तुम यूट्यूब खोलो। ओके, मैंने इसको बोला कि यूट्यूब खोलो, अब वहाँ पे उसने यूट्यूब खोला। ठीक है, यूट्यूब का जो है अपना एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, हर एक जो भी आप सर्वर यूज़ करते हो, जो भी आप इंटरनेट पे यूज़ करते हो, उसका एक अपना आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, अब आप जाके सर्च बॉक्स में आप थोड़ी आईपी एड्रेस लिखोगे। ठीक है, हम आईपी एड्रेस नहीं लिखते हैं वहाँ पे, हम सीधे
यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब क्लिक करके यूट्यूब खुल जाता है। कैसे खुल जाता है, हमारे इंटरनेट को कैसे पता चलता है, इसी यूनिक आईपी एड्रेस से, ठीक है। अब क्या होता है, हम डोमेन नेम्स हम उनको बोलते हैं, यानी कि यूट्यूब का डोमेन नेम मैंने यूज़ किया तो यूट्यूब खुल गया, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप का डोमेन नेम यूज़ किया, व्हाट्सएप खुल गया, ठीक है। मैंने किसी भी एप्लीकेशन का डोमेन नेम खोल दिया, डोमेन नेम इंसर्ट किया, वहाँ पे वो खुल गया, ठीक है। अब डोमेन नेम को हम यूज़ करते हैं टू ओपन एनी सर्वर, ठीक है। अब डोमेन नेम को जो है ट्रांसलेट किया जाता है इनटू आईपी एड्रेस बाय डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर सिस्टम जो है इन डोमेन नेम्स को ट्रांसलेट करता है इनटू आईपी एड्रेस, ठीक है। फिर वो आईपी एड्रेस आके जाके, ठीक है, हमारे इंटरनेट में हमारे सामने वो चीज़ खोल के रखता है, ठीक है। यानी कि हमें आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा डीएनएस सिस्टम जो है, डोमेन नेम सर्वर सिस्टम जो है, वो हमारे डोमेन नेम को रिकॉग्नाइज करता है, उसको ट्रांसलेट करता है इनटू आईपी एड्रेस, तो हमारे सामने वही एप्लीकेशन खुल जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डोमेन नेम का डोमेन नेम जो है यूट्यूब का दिया एंड वहाँ पे गूगल खुल गया, वहाँ पे मैंने डोमेन नेम गूगल का दिया, यूट्यूब खुल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। डोमेन नेम जो होता है डीएनएस से ट्रांसलेट होता है, उसी जो मतलब सर्वर होता है, जो भी मतलब मैंने यूट्यूब खोला उसका आईपी एड्रेस जो है उसी में ट्रांसलेट होगा, फिर जो है वहाँ पे यूट्यूब सामने आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ आ गया यहाँ तक? ओके। डोमेन नेम्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कि google.com, wikipedia.org, ठीक है, इनको जो होता है हम डोमेन नेम्स बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं हम। अब आप सबको पता ही होगा कि इंटरनेट का कोई जो है ये मतलब इंटरनेट चलाता कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। इसके लिए लाइक इंटरनेट वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। अब कहाँ मतलब हम एक जगह को बोलेंगे हाँ जी इन्हीं के अंडर इंटरनेट की पूरी अथॉरिटी है, यही चलाते हैं इंटरनेट, यही प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो है टॉप अथॉरिटी एक कॉरपोरेशन को दी गई है, ठीक है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे देखते हैं कौन सी है, ICANN, ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है। ये एक इंटरनेट कॉरपोरेशन है, किस लिए? फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये नेम्स प्रोवाइड करती है एंड यही आईपी नंबर्स या आईपी एड्रेसेस, ठीक है। ओके, ये टॉप अथॉरिटी है, तो किस लिए टॉप अथॉरिटी, इसको अथॉरिटी दी गई है, अब ये टॉप अथॉरिटी है, ठीक है, किस लिए? ताकि ये नेटवर्क जो प्रोवाइड होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, इनको स्टेबल बनाए और सिक्योर ऑपरेशंस हो, ठीक है। यानी कि अब सिक्योर ऑपरेशंस का क्या मतलब हो, ट्रांजैक्शंस होती है, मनी ट्रांजैक्शंस का जो होता है वो उनको सिक्योरिटी अच्छे से मिले, कहीं पे कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है। वो इसी अथॉरिटी के अंडर है, किसके? ICANN के अंडर, ठीक है। ओके, और इन्होंने जो है असाइन करते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस ही असाइन करते हैं, कौन से? ICANN, ठीक है। एग्जाम में आए कि टॉप अथॉरिटी कौन है जो इंटरनेट को चलाती है, तो वो ICANN ही है। चलिए, तो यहाँ पे जो है फाउंडेड इन, कब ये ICANN बनाई गई थी? 18 सितंबर 1998 में, ठीक है। एंड इसके फाउंडर कौन थे? जॉन पोस्टल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, USA, ठीक है। USA में इसका जो है हेडक्वार्टर है, USA से ही मतलब इंटरनेट का आगाज़ हो गया है, ठीक है, वो हम हिस्ट्री में देखेंगे। थीम या मोटो की बात करते हैं इसके, वन वर्ल्ड वन इंटरनेट, ठीक है। इसका मोटो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि कब, ये भी आ सकता है कि कब ये फाउंड किया गया, इसके हेडक्वार्टर्स या इसका थीम क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में थोड़ा सा बोलूँगी, क्या है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ये प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू यूज़र्स, ठीक है। यानी कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को, वो ISP के थ्रू ही है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है इंटरनेट एक्सेस टू यूज़र्स जैसे इंटरनेट यूज़ करते हैं, किसकी वजह से? कौन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ISP कौन सी थी? टेलीनेट, 1974 में बनाई गई थी। ये फर्स्ट कमर्शियल वर्जन है ARPANET की, ठीक है। ARPANET आगे मैं बोलूँगी ARPANET क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ISP कौन सी थी? टेलीनेट, जो 1974 में बनाई गई थी। फर्स्ट ISP फॉर इंटरनेट वी यूज़ टुडे द वर्ल्ड, ठीक है। इंटरनेट की जो पहली ISP है जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है? द वर्ल्ड। कब बनाई गई थी? 1989 में, ठीक है। और फर्स्ट
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया की जो है वो BSNL रही है, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। कब बनाई गई थी? 15 अगस्त 1995 में, ओके, 15 अगस्त 1995, ओके। लेकिन आज जो है हम बहुत हम चूज़ कर सकते हैं पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिया में, हम मतलब इनमें से चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास वास्ट है, बहुत है, ठीक है। BSNL, सत्यम ऑनलाइन, मंत्रा ऑनलाइन, MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, ठीक है। तो ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया के, ठीक है। हाल ही में जो है BSNL ने लॉन्च की है एक BSNL लॉन्च किया है एक कार्ड, जिसका इन्होंने नाम रखा है संचार नेट कार्ड, ठीक है। ये संचार नेट कार्ड जो है ये एक प्रीपेड इंटरनेट एक्सेस कार्ड है, ठीक है। क्या है? प्रीपेड इंटरनेट एक्सेस कार्ड। कौन सा? संचार नेट कार्ड। किन्होंने बनाया? BSNL ने, ठीक है, हाल ही में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि BSNL ने हाल ही में कौन सा कार्ड बनाया था जो प्रीपेड इंटरनेट एक्सेस कार्ड है, तो वो कौन सा है? संचार नेट कार्ड है, ठीक है, ओके। यहाँ तक ये समझ आ गया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोवाइड करती है इंटरनेट एक्सेस टू कंप्यूटर्स या टू यूज़र्स जो भी यूज़ करते हैं। तो इंडिया का कौन सा है? BSNL, ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद अब आते हैं हिस्ट्री पे, ओके। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हो गई? 1960s में जो है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA, ठीक है। 1960 में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA, जिसको आज DARPA बोला जाता है, यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, ओके। फिर इसी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने डेवलप किया ARPANET, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बोला ARPANET, ठीक है, ARPANET यानी कि ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, नेट मतलब नेटवर्क, ठीक है। कब बनाया, डेवलप किया? 1969 में, ओके, 1969 में डेवलप किया गया ARPANET को, जो पहला नेट यहाँ पे चला, ठीक है, ARPANET। अब किसने बनाया? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, ओके। तो फिर 1969 में इसको जब इसको बनाया गया पहले फॉर डिफेंस के लिए, मिलिट्री के लिए, ताकि जो डेटा मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ होता है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए बिटवीन मिलिट्री, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए बिटवीन मिलिट्री, ठीक है, फॉर डिफेंस। लेटर इसको जो है रिसर्च के लिए यूज़ किया गया, ओके। तो अब ने देखा कि ये सिर्फ इसका जो था लिमिटेड इसका यूज़ था कि पहले डिफेंस के लिए, फिर थोड़ा रिसर्च के लिए, तो 1990 में जो है डिकम्युनिश हो गया ये, यानी कि इसको बंद किया गया, ठीक है, 1990 में, ओके। अब जब ये ARPANET पहले स्टार्ट किया गया तो ये किसके बीच में कनेक्ट किया गया, कहाँ पे इसको चेक किया गया, ठीक है, कैसे इसको चेक किया गया वो देखते हैं, ठीक है। ARPANET 1969 में ही कनेक्ट किया गया बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ उता जो साल्ट लेक सिटी ऑफ USA, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो है ARPANET कनेक्टिविटी दी गई, एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क लाया गया, ठीक है। पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कहाँ पे लाया गया? ओके, इन्हीं के बीच, ठीक है, यानी कि ये वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था, ठीक है, यानी कि पैकेट्स में जो है डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता था, ठीक है। अब ये पैकेट्स ऐसे नहीं जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये इंटरनेट पैकेट्स होते हैं, ठीक है, 1010 फॉर्मेट में, ठीक है, ओके। ये वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था जो इनके बीच में ट्राई किया गया था, ठीक है, ARPANET, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो है इन चार जगहों के बीच में ये कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब कनेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि पहली मैसेज भी क्या भेजी गई एंड किस किस के बीच भेजी गई, ठीक है। तो पहली मैसेज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच भेजी गई, ठीक है, यहाँ से, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से SRI को भेजी गई पहली मैसेज, ठीक है। एंड वो पहली मैसेज क्या थी, ठीक है, वो पहली मैसेज जो थी वो थी लॉगिन, ओके, क्या थी? लॉगिन, ठीक है, ओके। तो ये जो पहली मैसेज लॉगिन थी, अब इन्होंने ये जब भेजी, इन्होंने पहले L लेटर भेजा, ठीक है, इन्होंने पहले L भेजा, ओके, फिर O भेजा, ठीक है। जब इन्होंने L भेजा, O भेजा, उसके बाद जो है सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है, इन दो लेटर्स को भेज के सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट मैसेज क्या बनी? LO,
ठीक है, लॉगिन की LO। तो अगर ऐसा पूछा जाए, अगर ऑप्शंस में हो कि लॉगिन ऐसे मैसेज, तो LO का ऑप्शन ना हो तो लॉगिन पे ऑप्ट कीजिएगा। तो लेकिन अगर ऐसे हो कि पहली मैसेज जो थी LO हो एंड यहाँ पे लॉगिन भी हो, तो LO आप ऑप्ट करेंगे, क्योंकि पहली मैसेज जो है LO ही भेजी गई, उसके बाद जो है सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद जो है सिस्टम को रिकवर किया गया, तो फुल टेक्स्ट लॉगिन सक्सेसफुली भेजा गया। ठीक है, एंड ये कब की बात है? 29 अक्टूबर 1969। ठीक है, ओके, 1969 पे ये पहली मैसेज भेजी गई। ओके, चलिए, यहाँ पे समझ आ गया कि किसकी जगह के बीच पहली बार जो है ARPANET को कनेक्ट किया गया, और ये वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल पॉकेट स्विचिंग नेटवर्क था। ठीक है, तो अब इनके बीच जो है ये नेटवर्क भेजा गया, तो पहली मैसेज क्या भेजी गई, एंड जब पहली मैसेज लॉगिन भेजी गई उसमें सिर्फ LO सेंड हो गया, तो सिस्टम उसके बाद क्रैश हो गया, तो फर्स्ट मैसेज LOE बन गई। ओके, ये समझ आ गया यहाँ तक कि पहले हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो गई, कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पहले जो है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी स्टार्ट की। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने डेवलप किया ARPANET। इन्होंने पहले ये डिफेंस के लिए किया था, ताकि डेटा को जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाए बिटवीन मिलिट्री। ठीक है, तो लेटर जो है इसको रिसर्च के लिए यूज़ किया, और 1990 में इसको बंद किया गया। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, इसके बाद जो है 1972 में विंडसर्फ एंड बॉब काहन आए। ठीक है, विंडसर्फ एंड बॉब काहन ने जो है डेवलप किया IP एंड TCP। ठीक है, यानी कि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को किसने डेवलप किया है? विंडसर्फ एंड बॉब काहन, एंड उन्होंने गेटवे भी बनाया इसका इंटरनेट का। ठीक है, ओके, चलिए, ये गेटवे क्या होता है? ठीक है, अब डेवलप किया था विंडसर्फ एंड बॉब काहन ने। ठीक है, ये एक नेटवर्क नोड होता है। ठीक है, ये एक नेटवर्क नोड है जो यूज़ किया जाता है इन टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में इनको यूज़ किया जाता है, जो कनेक्ट करता है टू नेटवर्क्स विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स टुगेदर। ठीक है, यानी कि अगर किसी दो नेटवर्क्स का डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स होंगे, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे, ये उन नेटवर्क्स को जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, कौन सा? गेटवे। ठीक है, ये गेटवे जो है सर्व करता है एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर नेटवर्क। ठीक है, ओके, किसने किया था? विंडसर्फ ने। ओके, तो टर्म इंटरनेट एज शॉर्ट हैंड ऑफ इंटरनेट वर्क। ठीक है, मतलब टर्म इंटरनेट इन्होंने दी एज शॉर्ट हैंड ऑफ इंटरनेट वर्क का शॉर्ट हैंड इन्होंने टर्म इंटरनेट दी। ठीक है, यानी कि टर्म इंटरनेट भी विंडसर्फ एंड बॉब काहन ने ही दी है। तो इनको जो है टाइटल कौन सा मिला? फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, विंडसर्फ जो है ये अमेरिकन इंटरनेट पायनियर है। ठीक है, एंड इसको जो है फादर ऑफ इंटरनेट टाइटल मिला, एंड इन्होंने जो ये टाइटल जो है शेयर किया बॉब काहन के साथ, जो कि इनके क्या थे? कोवर्कर थे। ठीक है, फॉर डेवलपिंग TCP एंड IP। ठीक है, ये को डेवलपर थे इसके। ठीक है, इन्होंने साथ में जो है डेवलप किया था IP एंड TCP, तो इन्होंने ये टाइटल फादर ऑफ इंटरनेट बॉब काहन के साथ भी शेयर किया। ठीक है, अब वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये दो ऑप्शंस भी आ सकते हैं, ये अलग से आ सकता है, लेकिन विंडसर्फ आप फिर अलग, अगर ये अलग अलग आ गए बॉब काहन एंड विंडसर्फ, तो विंडसर्फ ही करेक्ट आंसर रहेगा, एंड विंडसर्फ एंड बॉब काहन साथ में आ गए तो वो भी करेक्ट आंसर रह सकता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? चलिए, इसके बाद 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने जो है, ठीक है, डेवलप किया NSF नेट। ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, इन्होंने 1986 में फिर ये जो है स्टार्ट किया या डेवलप किया। ठीक है, चलिए, किस लिए? फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर गवर्नमेंट पर्पसेस। ठीक है, एकेडमिक या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन्होंने डेवलप किया, एंड इन्होंने जो है ये गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए डेवलप किया, लेकिन प्राइवेट बिजनेस के लिए नहीं एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं। ठीक है, जो है इसका यूज़ भी इन्होंने लिमिटेड रखा। ARPANET का भी यूज़ लिमिटेड था, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। फिर जो NSF नेट का जो है इसका यूज़ भी लिमिटेड रहा, तो इससे भी इनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तो इन्होंने इसका यूज़ भी लिमिटेड रखा, तो ये भी बंद हो गया 1995 में। ठीक है, ओके, ये जो NSF नेट था ये मोर केपेबल था, इट वॉज मोर केपेबल, ठीक है, दैन ARPANET। ठीक है, और ये एडवांस था। ARPANET के बाद आया तो ऑब्वियसली एडवांस्ड ही होगा, है ना? तो ओके, तो यहाँ पे जो इसके ड्रॉबैक्स थे कि इसने सिर्फ अलाउ किया एकेडमिक रिसर्च इस नेटवर्क पे। ठीक है, कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं, तो इस ड्रॉबैक की वजह से जो है इसको बंद करना पड़ा 1995 में। ठीक है, ओके,
अब जो है इसका ड्रॉबैक ये था कि इसने प्राइवेट बिजनेस इस पे नहीं होने दिया, ठीक है, प्राइवेट रिसर्च इस पे नहीं होने दिया, ठीक है, प्राइवेट बिजनेस इस पे नहीं होने दिया, कमर्शियल पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं होने दिया। तो अब क्या किया इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोगों ने, क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया वर्किंग टू बिल्ड देयर ओन नेटवर्क, ठीक है। अब इन्होंने जो है अपने ओन नेटवर्क बनाए, ठीक है, अपने नेटवर्क्स बनाए, ठीक है, जो फिर लेटर इंटरकनेक्ट किए गए इन्होंने ARPANET और NSF नेट के साथ, यानी कि इनके बंद होने से पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डिफेंस के लिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसके लिए यूज़ किए, तो प्राइवेट सेक्टर जो था वो बेचारा सफ़र कर रहा था बीच में। तो इन्होंने सोचा कि हम अपना अलग से नेटवर्क बनाते हैं, फिर इसको इंटरकनेक्ट करते हैं ARPANET और NSF नेट के साथ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, इसी का इंटरनेट बना, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का ARPANET मिलके और NSF नेट मिलके फिर इंटरनेट बना, ठीक है। ओके, समझ आ गया कि विंडसर्फ जो है फादर ऑफ इंटरनेट है, एंड इन्होंने टाइटल के बॉब गान के साथ। फिर NSF नेट आया 1986 में, ठीक है, वो एडवांस था दैन ARPANET, तो वो भी बंद किया गया क्योंकि वो प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं हुआ। 1995 में वो बंद किया, एंड ARPANET को कब बंद किया गया, 1990 में, ठीक है। याद रहा यहाँ तक? तो हाँ जी, ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी एंड इंटरनेट के बारे में, क्या होता है इंटरनेट, कैसे काम करता है, कैसे ISPs काम करते हैं हमारे, ठीक है, कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हमारे जो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, कैसे मैसेज रिसीव करते हैं, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, फिर इंटरनेट के थ्रू कैसे वो दूसरे ISP तक वो मॉडेम्स फिर से इसको डिजिटल में कन्वर्ट करके आगे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे क्यों बोला जाता है, द नेट बोला जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों बोला जाता है, या IP एड्रेसेस क्या होते हैं, TCPs, ठीक है, जो भी प्रोटोकॉल्स इसमें यूज़ होते हैं हम वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है, सारे पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके अंडर जो है इंटरनेट काम करता है, ठीक है। तो इसको बैकबोन ऑफ इंटरनेट भी बोला जाता है, ठीक है। इन कंप्यूटर्स को, इन सारे सर्वर्स को जो है होस्ट बोला जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम कनेक्टिविटी जो है इंटरनेट की वो वायर्ड है, ठीक है। सारा याद रहा आपको? ओके जी, चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।